सो गाइस नुसी का फॉर्म आ चुका है आज से, तो शायद 31 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस बार तो बहुत टाइम दिया है, लेकिन पहले तो सिर्फ 12 दिन ही दिया था, इससे पहले जब फॉर्म निकला था तब पिछले बैच में। तो गाइस ये नुसी का फॉर्म, ये PDF डाउनलोड करना आप क्रोम से नहीं होगा, मैं किया तो मेरे से नहीं हुआ, तो फिर मैं फायरफॉक्स में जाके नुसी की जो वेबसाइट है ना उसी पे जाके खोला, तो फिर वहीं से डाउनलोड का वो जो सेक्शन है उसमें जाके GP रीडिंग फॉर्म करके होगा, तो वही आपको डाउनलोड करना है, तो वैसा डाउनलोड होगा। सो वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और कैसे सेंड करना है, कहाँ पे सेंड करना है, कैसे एग्ज़ाम होगा, वो सब मैं आपको इसमें डिटेल वाइज बता दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस टोटल 11 पेज है, उसमें से ये वाला फर्स्ट पेज है, तो मैं पेज वाइज आपको समझाऊंगा सब, तो आप देखिए। सो गाइस ये फर्स्ट पेज, इसमें कुछ ज़्यादा देखने जैसा है नहीं, बस यही लिखा हुआ है 2023 का जनवरी वाला बैच है, और 31 अगस्त तक आपको अप्लाई करना है, और 10th बेस पे या 12th बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो, प्लस आप ITI अगर किया हुआ है तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो बस इतना ही है फर्स्ट पेज में। तो हम जाते हैं सेकंड पेज पे। तो ये सेकंड पेज है, इसमें देखिए ये जो ड्यूटीज़ है वो तो आपका कुछ काम का है नहीं, लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना वो आपके काम का है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 12th या 10th होना चाहिए, और ऑल ओवर 40% होना चाहिए। और ये कहना चाहते हैं कि ITI अगर 2 years किया हुआ है तो उसमें भी 40% होना चाहिए। अगर आपने अगर उसमें भी 40% है, ऑल ओवर 40% है, और इंग्लिश में 40% नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। इंग्लिश में भी 40% होना चाहिए, और एज आपका 17 से 25 ईयर्स तक होना चाहिए। और मेडिकल फिटनेस में 158 सेंटीमीटर आपका मिनिमम होना चाहिए हाइट, और BMI 20 to 30 होना चाहिए। वो आप BMI टेस्ट करके क्रोम में लिखोगे तो उसमें आएगा, तो आप हाइट और वेट डाल के BMI अपना चेक कर सकते हो। तो 20 to 30 होना चाहिए। और आई में क्या है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए आपको। और ये तो सबको पता है कि 6 मंथ का कोर्स होता है रेसिडेंशियल, मतलब आपको वहीं पे रह के करना रहता है। 1 जनवरी से स्टार्ट होगा 2023। और आपका पासपोर्ट वैलिड रहना चाहिए, और 30 जून 2024 तक एक्सपायर नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा डेट होनी चाहिए एक्सपायरी। और फाइनल डोज सर्टिफिकेट COVID-19 का होना चाहिए, या तो बूस्टर डोज लिया होना चाहिए। तो बस ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इतना ही है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें बोलना चाहते हैं कि सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, मतलब जो भी फॉर्म भरेगा वो सबको नहीं बुलाएंगे, उनका कुछ फिक्स रहता है, उतने ही लोगों को वो मतलब अच्छे कैंडिडेट को बुलाते हैं, बराबर। तो इसका पैटर्न ये रहता है कि ये मुंबई या तो गोवा में बुलाते हैं उसके सेंटर पे, और यही है जो इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देना है, ओरल क्वेश्चन सब कुछ है, मैथमेटिक्स साइंस जनरल नॉलेज भी पक्का होना चाहिए आपका। टेस्ट या इंटरव्यू में यही सब पूछेंगे, तो बस ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये थर्ड पेज भी यही है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और उससे ज़्यादा कुछ आपको देखने जैसा है नहीं इसमें। तो ये फोर्थ पेज पे आ जाइए, जो फोर्थ पॉइंट है उस पर लिखा हुआ है कलर प्रिंट होना चाहिए और A4 साइज़ होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है कि पासपोर्ट में मतलब आपका सरनेम और नेम दोनों होना चाहिए, मतलब 2 नेम का होना चाहिए, एक ही नेम का नहीं होना चाहिए कुछ। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि जो भी फिल करने वाले पेजेस है वो सब आपको फिल करके प्रिंट निकाल के सिंगल साइड पे, दोनों साइड पे प्रिंट नहीं होना चाहिए, सिंगल साइड पे प्रिंट होना चाहिए, और एक साथ सब अटैच करके भेजना है। और पासपोर्ट का जो सैंपल दिया हुआ है वेबसाइट पे जाओगे तो उस पर पासपोर्ट सैंपल करके लिखा हुआ होगा डाउनलोड के सेक्शन पे, तो उसी टाइप से आपको सब फिल करके पासपोर्ट का जो प्रिंट निकाल के भेजने का रहेगा। और बताया गया है कि ये सब ईमेल के थ्रू नहीं भेजना है, सब आप फिजिकली प्रिंट निकाल के भेजना रहेगा आपको। और कोई भी डिमांड वो पैसा नहीं भेजना है, जब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हो गए उसी को मेल के थ्रू बुलाया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। और 8 नंबर का पॉइंट है, उस पर ये जो एड्रेस दिया हुआ है उसी पे आपको सेंड करना रहेगा। और बता रहे हैं कि सितंबर के लास्ट वीक तक आपको मेल आ जाएगा, तो तब आप चेक कर लेना आपको मेल आया है कि नहीं आया है, बस यही है। और ये 11th पॉइंट है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है कि जब इंटरव्यू टेस्ट हो जाएगा उसके 7 दिन के अंदर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा बाय ईमेल, तो ईमेल आपको खास चेक करते रहना है भाई। तो फोर्थ पेज में बस इतना ही है। अब हम जाएंगे फिफ्थ पेज पे। सो फिफ्थ पेज पे होगा अपना मेडिकल का जो अटैच करना रहेगा, क्या क्या अटैच करना है वो। तो फर्स्ट आपको DG अप्रूव डॉक्टर से ये मेडिकल नहीं करवाना है, तो किससे करवाना है ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो फर्स्ट BMI सर्टिफिकेट होगा, BMI का मेडिकल, मतलब MBBS या उससे ज़्यादा कुछ डिग्री वाला डॉक्टर होगा वो आपको करेगा। तो उसको आपको बोलना है कि इस तरह से जो लिखा हुआ है वो आपको दिखाना है, बोल देना है कि मेरे को ये सा मेडिकल चाहिए।
तो वो आपको निकाल के देगा। और सेकंड आपको आई टेस्ट का सर्टिफिकेट देना रहेगा, आई टेस्ट का मेडिकल करवाना पड़ेगा, तो आई सर्जन करेगा, इश्यू करेगा, उसी को आपको मतलब अटैच करना है। तो ये जो क्या है, लेटर हेड विथ स्टैम्प, एप्लीकेंट पर्सन, पासपोर्ट नंबर और डॉक्टर अटेस्टेड फ़ोटो, वो सब वो उसको आप दिखा देना, ऐसा ऐसा मेरे को चाहिए, तो ऐसा वो कंफर्म करके आपको निकाल के देगा। और थर्ड पॉइंट है सर्जरी वाला है, वो अपने काम का है नहीं। अगर किसी ने सर्जरी किया है तो मेरे को वो कमेंट करना, मैं उसको बता दूंगा। तो ये 6th पेज में जो आई सर्जन को आपको दिखाना पड़ेगा कि ऐसे फॉर्मेट में मेरे को आई टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, तो आपको ऐसे बना के देगा, तो वही आपको अटैच करना है। सेम टू सेम वैसा BMI का भी रहेगा, तो ये BMI का भी डॉक्टर को बताना है कि ऐसा मेरे को ऐसे फॉर्मेट में चाहिए, तो वो आपको देगा। तो 8वें पेज पे ये सब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आपको क्या क्या कैसे फिल करना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है आपका एलिजिबिलिटी, सेकंड है कि आपको कलर प्रिंट से ही निकालना है, और ये जो पेज है 9, 10, 11 वो आपको फिलअप करके आपको भेजना है, और ब्लैक पॉइंट वाला पेन से आपको करना है, और सिग्नेचर एंड प्लेस मेंशन करना है 9 और 11 पेज पे। और ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पेज है उसको वो सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, उसको आपको पोस्ट नहीं करना है। और पेज 5, 6, 7 है वो सिर्फ आपको डॉक्टर के मतलब फॉर्मेट के लिए आपको दिया गया है, तो उसको आपको फिल करके नहीं भेजना है। सो पॉइंट 9 ये बोल रहा है कि BMI और आई टेस्ट आफ्टर मतलब ये फॉर्म निकलने के बाद आपका होना चाहिए निकला हुआ, ऐसे नहीं कि पहले आप कर लो और फिर अभी आप सेंड करो। 11th पॉइंट ये बोल रहा है कि आपका खुद का मेल डालना है, आपको किसी और का मेल नहीं डालना है। और आपका पासपोर्ट सही होना चाहिए, और सरनेम और गिवन नेम होना चाहिए दिया हुआ, 2 नेम होना चाहिए मिनिमम। और आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ वो सब एज पर पासपोर्ट और मार्कशीट होना चाहिए, सेम टू सेम सब होना चाहिए। कोविड-19 सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इसमें अटैच। और कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आपको अटैच करना है, मतलब वो डॉक्टर वाला भी ओरिजिनल नहीं, आपको प्रिंट ही देना है उनको। और आप जिस भी बॉक्स में राइट करते हो या तो आप यस लिखते हो तो वो अटैच होना चाहिए उसमें, जो आप फॉर्म फिल करते हो मतलब उसके साथ अटैच होना चाहिए जो आप यस लिख रहे हो उसमें। और पोस्ट करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें, और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर इंस्ट्रक्शन से आप फिल नहीं करते हो तो। और अगर कोई मतलब किसी को कोई व्यसन है तो वो उसमें ट्रेनिंग में अलाउड नहीं है, तो आप ये देख लो। सो ये 9वां पेज है जो आपको फिल करके भेजना है कलर प्रिंट निकाल के। और देखिए ये पहले तो सबसे पहले आपको ये फ़ोटो चिपकाना है इधर 30 mm बाय 40 mm वाला, तो ये साइज़ का आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। और बाकी ये सब डिटेल तो जो है वो आप आराम से भर सकते हो, आपको पता ही होगा कि कैसे भरना है वो। और ये जो सब अटैच करना है, ये CDC नंबर, इंडोस नंबर, अगर आपके पापा मतलब आपके फादर का भरना है, अगर आपका फादर सीमेन है तो ही, और नहीं है तो फिर आप ये इसको फिल मत करना कुछ। और यहाँ जो CDC और इंडोस नंबर है वो आपका, अगर आपके पास है ऑलरेडी पहले से ही आपने कुछ किया हुआ STCW ऐसा कुछ, तो वो आपका भरना है अगर है तो। सो इधर से भाई जो है आप क्या क्या अटैच कर रहे हो, आपके पास क्या क्या है, आपने क्या किया हुआ है उस पर आप ये डिपेंड करता है, तो आप क्या क्या इसमें प्रिंट निकाल के अटैच कर रहे हो। तो सबसे पहले ये 10th की मार्कशीट है, फिर 10+2 की मार्कशीट अगर आप अटैच कर रहे हो तो, अगर ITI किया हुआ है तो, अगर आपके फादर सीमेन है तो इसका CDC का 1 to 23 पेजेस आपको इसमें अटैच करना है, या तो फिर इंडोस नंबर वाला जो कॉपी है वो उसको आपको अटैच करना है अगर आपका फादर सीमेन है तो। ये कॉपी ऑफ पासपोर्ट है, और ये आई सर्टिफिकेट जो आप आई सर्जन से उसका कॉपी देना है, BMI का कॉपी निकाल के देना है, और कोविड-19 वैक्सीनेशन का जो कॉपी है वो सब कॉपी देना है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं देना है। तो ये अटैच वाला बॉक्स है वही आपको भरना है, अगर है अटैच किया तो यस, अगर नहीं है तो नो। वेरीफाइड वाला आपको नहीं करना है, वो तो ऑफिस वाले करेंगे। और ये लास्ट है कि आपने कहाँ से GP रेटिंग के बारे में सीखा है, मतलब सुना है, तो उस पर राइट करना है। तो ये 10th पेज है, तो इसमें स्टेटमेंट बाय द कैंडिडेट है, इसका मतलब आप ये सब एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप सिलेक्ट हो गए, आप फीस भरोगे, ये सब यही इंस्ट्रक्शन आपको दिया है जो आप एक्सेप्ट करते हो, तो इसको आप आराम से पढ़ लेना। और बाकी ये सब डिटेल भरना है, वो सब इजी है, इस पर पासपोर्ट ही भरना है आपको, ये सब डिटेल बराबर। और ये जो ये बता रहे हैं रेड लाइन में कि आपको मेल चेक करते रहना है और सही मेल डालना है, और मोबाइल भी आपका ऑन रखना है। और ये देखिए ये बता रहे हैं कि 31 अगस्त से पहले ही आपको ये फॉर्म फिल करके यही एड्रेस पे भेजना है, यही नाम पे भेजना है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये पोस्ट डालने से पहले आप ये ज़रूर एक बार चेक कर लेना। और ये लास्ट पेज है जो कि इतने सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वही है जो आप सिलेक्ट हो गए तो आपको फीस भरना रहेगा, और कोई फेक सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, तो वरना आप रिजेक्ट हो जाओगे, और फीस रिफंडेबल नहीं है, और वैसा ही सब कुछ है।
तो ये नीचे आपका सिग्नेचर और डेट डालना है, और उसके नीचे जो है वो सिर्फ ऑफिस के लिए यूज़ होता है। तो आपका 1,50,000 फीस रहेगा, यूनिफॉर्म का 17,000 रहेगा और कॉजन मनी 2,000 रहेगा। तो वैसे आपका कितना 1,70,000 के आसपास आपका पूरा जीपी रेटिंग का खर्च निकल जाता है। सो यही है फॉर्म जो 11 पेज का है, उसमें से 3 पेज आपको भर के सेंड करना है। तो यही सब डिटेल आपको फिल करके भेजना है। आप आराम से फिल करिए, आपके पास बहुत टाइम है। और उसी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपको मतलब कंपनी भी, कोई भी कंपनी आपको उठा लेगी आराम से। तो यही है, बहुत ही नंबर 1 वैसे मैं मानता हूँ इसको, नुसी को। तो सोच लीजिए, इसमें एडमिशन अगर मिलता है तो आप मत छोड़िए, मेहनत करिए और एंट्रेंस एग्जाम इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।